नमस्ते बच्चों, हिंदी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे मात्राएं। कक्षा 1 हिंदी मात्राएं सेशन 1। बच्चों, हम मात्राएं शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। जब हम किसी एक अक्षर के बारे में बात करते हैं, जैसे अ या फिर ई या फिर क या ग, तो उसे वर्ण कहा जाता है। स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण तय क्रम के अनुसार होते हैं, जैसे सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं और उनके बाद व्यंजन। अ से औ तक सारे स्वर होते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ये दोनों न तो स्वर है न ही व्यंजन। क से लेके ह तक सारे व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन के बारे में हम फिर कभी किसी और सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मात्राएं। स्वर को हमने सीख लिया, व्यंजन हमने पढ़ लिए, अब है मात्राओं की बारी, चलो बच्चों कर लो तैयारी। तो बच्चों, अब किसकी बारी है? मात्राओं की। और मात्राएं क्या होती है? बच्चों, जो स्वर होते हैं उनके जो सिंबल्स होते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। हमारा पहला स्वर है अ। लेकिन बच्चों, इस स्वर के बारे में और इस मात्रा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी एक बच्चे की है जिसके पास एक अनोखी घड़ी होती है। घड़ी यानी वॉच। बच्चों, उस वॉच में एक बटन होता है। वह जब भी वह बटन दबाता तब वो गायब हो जाता और लोगों को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती, वो दिखाई नहीं देता था। अब आप सोचते होंगे कि मैम को ये क्या हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते बीच में ये कहानी क्यों सुनाने लगी। बच्चों, मैं यह कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा अ का स्वर है ना, वो भी इस बच्चे की तरह इनविजिबल है, यानी गायब है और यह हमें दिखाई नहीं देता, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं है, पर यह व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। बिना अ के स्वर के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है। अब आप सोचते होंगे यह कैसे संभव है, तो आप भी मेरे साथ एक बार बोल के देखिए। क, आपको क्या सुनाई दिया? अ की ध्वनि सुनाई दी ना? फिर से एक बार ट्राई कीजिए। क सुनाई दी ना अ की ध्वनि? ठीक इसी तरह, यानी हमारे हरेक व्यंजन आधे होते हैं और जब उनमें अ की स्वर या अ की ध्वनि मिलती है तब वह व्यंजन पूरा होता है। यानी क में अ का स्वर क, ख में अ का स्वर ख। तो बच्चों, आइए जानते हैं अ के स्वर से बनने वाले कुछ शब्द और हम पढ़ेंगे इनसे बनने वाले कुछ वाक्यों को भी। मात्राएं। बच्चों, हमारा पहला स्वर है अ का स्वर और अ के स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों, जैसे मैंने समझाया आपको, मात्राएं स्वर से बनती है और हमारा पहला स्वर है अ और अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि हर व्यंजन अ के स्वर के बिना अधूरा है। इसलिए अ का स्वर व्यंजन में पहले से ही शामिल है, यानी व्यंजन में
अ का स्वर ज्वाइन है। जैसे यह क के नीचे ये जो डैश की है ना मैम ने, इसे हलंत कहते, यानी ये क आधा है। क में अ का स्वर बनता है क। ख में अ का स्वर बनता है ख। ये जो डैश है इसका मतलब यह व्यंजन अधूरे है, और जब इनमें अ का स्वर बनता है तब जाके ये पूरे बनते हैं। तो आइए देखते हैं बिना मात्रा वाले कुछ शब्द। अ जमा ब बनता है अब। हमारा पहला स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती। क जमा अ का स्वर बनता है क। ग जमा अ का स्वर बनता है ग। आओ पहचाने। न में अ का स्वर न, ल में अ का स्वर ल, न ल, नल। ह में अ का स्वर ह, ल में अ का स्वर ल, ह ल, हल। आओ पढ़े। ब स बस, र स रस यानी जूस, क प कप, न ल नल यानी टैप, मगर मगर यानी एलिगेटर या क्रोकोडाइल, मटर मटर यानी पीज, कलम कलम यानी पेन, कमल कमल यानी लोटस, अचकन अचकन यानी कोट, अजगर अजगर यानी पाइथन, अब कब कब, जब जब, सब सब, भवन भवन, हवन हवन, महल महल, पलक पलक, बचपन बचपन, शरबत शरबत, परवल परवल, कसरत कसरत, रमन रमन, इधर इधर, उधर उधर, मत मत, टहल रमन इधर उधर मत टहल, झगड़ झगड़ मत झगड़ मत, अमर अमर, सड़क सड़क, पर पर, मत मत, टहल टहल अमर सड़क पर मत टहल, अगर अगर, मगर मगर, मत मत, कर कर अगर मगर मत कर। अ के बाद आता है आ का स्वर और उसकी मात्रा। तो बच्चों आइए जानते हैं आ का स्वर, उसकी मात्रा और उनसे बनने वाले कई शब्द। बच्चों आपको भी ऐसे 2 लाइन के बीच में लिखना है। अब है आ का स्वर, आ का स्वर, और यह है आ की मात्रा। कैसे लिखेंगे? पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन। यह है आ की मात्रा। आइए अब लिखते हैं आ की मात्रा वाले कुछ शब्द। आ जमा म बनता है आ म। र जमा आ की मात्रा जमा ध जमा आ की मात्रा बनता है रा धा। बच्चों पहला शब्द
स्वर से शुरू होता है, इसलिए हम डायरेक्टली स्वर लिख सकते हैं। जैसे आ जमा म बनता है आम। और हमारा दूसरा शब्द व्यंजन से शुरू होता है, इसलिए व्यंजन के बाद हम आ की मात्रा लिखेंगे, यानी र में आ की मात्रा रा, फिर से र में आ की मात्रा रा, ध में आ की मात्रा धा, र में आ की मात्रा रा, ध में आ की मात्रा धा बनता है राधा। आइए पढ़ते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। छ आ की मात्रा छा, त आ की मात्रा ता, छाता। ब आ बा, ज आ जा, बाजा। र आ रा, ज आ जा, राजा। म आ मा, ल आ ला, माला। त आ ता, ल आ ला, ताला। त आ ता, र आ रा, तारा। ब आ बा, द ल, बादल। ग आ गा, ज र, गाजर। म क आ का न, मकान। क म ला, आ खा ना खा, कमला आ खाना खा। अ प ना का म कर, अपना काम कर। छा ता बाहर रख, छाता बाहर रख। बाजार जा कर सामान ला, बाजार जाकर सामान ला। लाल लाल, टमाटर ला, लाल लाल टमाटर ला। राधा अपना काम कर, राधा अपना काम कर। बच्चों, आज के सेशन में हमने सीखी अ और आ की मात्रा और उनसे बनने वाले कुछ शब्द, और हमने उनसे बनने वाले वाक्यों को भी पढ़ा। बच्चों, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपका आज का होमवर्क है कि आप इन दोनों मात्राओं का अच्छे से अध्ययन करना और अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना। बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि 2 लाइन के बीच में आप कैसे लिखते हैं, तो यह देखकर आप लिखने की भी प्रैक्टिस करना और इस वीडियो में दिखाए गए शब्दों को और अ की मात्रा और आ की मात्रा दोनों को अच्छे से देख देख के रिवाइज करना, और मेरे साथ साथ जो वाक्य मैंने पढ़ाए आपको उसको पढ़ने की भी कोशिश करना। बच्चों, आशा करती हूँ आप यह अपना होमवर्क जरूर करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।